HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बीजेपी एमएलए और कायद हिस्ब इख्तिलाफ अधिकारी के किराए के मकान पर पुलिस के छापे पर रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने एक बार फिर बंगाल में कम अज कम 30 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया और कहा कि ममता बनर्जी ने शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत करके गुनाह किया है। बंगाल के लोग इसे सजा देंगे। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अब टीएसआरटीसी के बजाय टीजीएसआरटीसी में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में मरकजी हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में गेजेट एलामिया की इजराई के बाद चीफ सेक्रेटरी की जानिब से रियासत के तमाम इदारों को अपने मुखफ़िफ टीएस के बजाय टीजी करने की हिदायत दी गई है। इस एलामिया के मुताबिक तमाम इदारों के नाम में शामिल टीएस तेलंगाना के बजाय अब टीजी तेलंगाना किया जा रहा है। रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद इसने मरकज से दरख्वास्त की थी कि तेलंगाना स्टेट के मुखफ़िफ टीएस के बजाय टीजी किया जाए, जिसकी मंजूरी देते हुए मरकज ने हाल ही में गेजेट एलामिया जारी किया था। अब तमाम इदारों बशमुल नई गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पर भी टीएस की जगह अब टीजी होगा। बताया जा रहा है कि आरटीसी का नया लोगो जल्द ही जारी किया जाएगा। भैंसा म्यूनिसिपल कमिश्नर वेंकटेश्वरलू और बिल कलेक्टर सागर 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथों रंगे हाथों पकड़े गई। ये कार्रवाई करीमनगर एसीबी ब्रांच डीएसपी वीवी रमना मूर्ति व इंस्पेक्टर कृष्णा की टीम ने दोनों कमिश्नर व बिल कलेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 4 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर हल्की औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मीडिया के इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भदादरी कोत्तागड़ियम जिले के बाज़ मुकामात पर ज़ालाबारी हुई। इसी दौरान रियासत के 1 या 2 मुकामात पर बारिश हुई। अजीम तरीन दर्ज हरारत 42.8 डिग्री सेल्सियस जिले आदिलाबाद में दर्ज किया गया। मरकजी वजीर सयाहत व तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया कि वह अपनी किसान मुखालिफ पॉलिसियों से किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि मरकजी हुकूमत रियासत के किसानों की हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार है। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत धान को इमदादी कीमत पर खरीदेगी। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने रियासती हुकूमत पर एक बार फिर किसानों को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद 2 लाख रुपये तक के फसल पर खर्च की मुआफ़ी खौलदार किसानों को 15,000 रुपये और धान की फसल पर 500 रुपये फी कुंटल बोनस देने के वादों पर अमल नहीं किया गया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी ने अवाम से वादा किया था कि वो 100 दिन की हुकूमत के दौरान तमाम जमानतों को नाफिज करेंगे, लेकिन इन्होंने अब तक इन वादों और जमानतों पर अमल नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और एसपी को सबक सिखाने की अपील करते हुए चाशिम्बे को एक रैली से अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए अम्बेडकर का आइन तब्दील करना चाहती है, जबकि एसपी भी दलितों पिछड़ों की मुखालिफत में कांग्रेस के साथ खड़ी है। इनको पक्का सब सिखाना है। पॉलीटेक्निक ग्राउंड पर बस्ती, सिद्धार्थनगर और डुमरियागंज की बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में मुनक़िद एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर आइन की कदर ना करते हुए एसपी ने हमेशा दलितों के रिजर्वेशन की मुखालिफत की और आइन के प्रजा जाकर दलितों और ओबीसी के रिजर्वेशन छीन कर वोट जहाद करने वालों को इसका हिस्सा देना चाहती है। कांग्रेस मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए अम्बेडकर का आइन तब्दील करना चाहती है, जबकि एसपी भी दलितों और बछड़ों की मुखालिफत में कांग्रेस के साथ खड़ी है। बॉलीवुड के ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर अदाकारा राखी सावंत गुज़िश्ता चंद दिनों से हॉस्पिटल में दाखिल है। बताया जा रहा है कि राखी सावंत को ट्यूमर है। राखी के साथ इनके साबिक शौहर रितेश सिंह भी है। रितेश सिंह भी बिग बॉस में राखी के साथ नजर आए थे। राखी की सेहत के बारे में मालूमात देते हुए रितेश ने कहा कि राखी की सर्जरी कामयाब रही। इस दौरान ये खबरें सामने आई हैं कि राखी को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। राखी के साबिक शौहर रितेश ने इस बारे में बताया था कि ताहम अब राखी के वकील ने भी इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि हाँ, राखी को धमकियां में कॉल्स आ रही है। तेलंगाना के अचंपेट असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के रुकन असम्बली डॉक्टर वंशी कृष्णा ने गरीब शख्स का कामयाब ऑपरेशन करते हुए इसके पेट से ट्यूमर निकाला। इस तरह रुकन असम्बली होते हुए भी वो अपने पेशावराना फ़र्ज को नहीं भूले, जिस पर इनके कई गोशों से सताइश की जा रही है। वंशी कृष्णा को जब पता चला कि नागर कर्नूल जिले के कोत्तापेट गांव से ताल्लुक़ रखने वाला रामलाल नामी गरीब शख्स गुज़िश्ता चंद दिनों से पेट में दर्द से मुतासिर है, जो माली मुश्किलात के सबब प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन करवाने का मुतहम्मिल नहीं है, इन्होंने इस बात पर फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए अचंपेट के सरकारी हॉस्पिटल में इसके ज़रूरी तिब्बी मुआयने करवाए और इस शख्स का खुद ऑपरेशन करते हुए इसके पेट से ट्यूमर को निकाला, जिस पर इस शख्स के घर वालों ने डॉक्टर वंशी को काफ़ी दुआएं दी
तेलंगाना असम्बली में फ़िलहाल कई डॉक्टर्स नुमाइंदगी करते हैं और वो अपने पेशे से भी वाबस्ता है। जगतियाल ज़िले में 2 अरकान असम्बली डॉक्टर संजय कुमार जगतियाल और डॉक्टर के संजय कोटला में वक्तन फ़वक्तन मरीजों का इलाज करते रहते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।